हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम जो प्रॉफिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका क्या प्रॉफिट आपका ज़ीरो हो सकता है, इक्वालिटी में आ सकता है। एंड साथ ही में डिस्कस करेंगे नेचर क्या है प्रॉफिट का, जो कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशंस दी होगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले बात करते हैं क्या प्रॉफिट ज़ीरो हो सकता है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा हो सकता है, कुछ के द्वारा नहीं हो सकता। पहले देखते हैं जिन्होंने कहा है कि प्रॉफिट कैन बी ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, क्लार्क, शूमपीटर एक्सेट्रा, प्रॉफिट कैन बी ज़ीरो, कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो सकता है। ज़ीरो किस कंडीशन में होगा? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में। अब परफेक्ट कंपटीशन में बच्चे क्या होता है, हर फर्म को एक नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, दैट मीन्स जितना उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाई उतना ही उसको रेवेन्यू होगा, तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो ही हो जाएगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इंजॉय करती है फर्म सिर्फ और सिर्फ किस में? शॉर्ट रन पीरियड में। लॉन्ग रन में नई फर्म्स आना शुरू हो जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में, जिससे टोटल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज, प्राइस प्रोडक्ट का फॉल करना शुरू हो जाता है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिसअपियर ही हो जाता है क्योंकि नई फर्म्स आ गई। एंड ऑल दी फर्म्स देयरफॉर विल गेट जस्ट दी नॉर्मल प्रॉफिट। तो सभी फर्म्स को क्या मिलता है लॉन्ग पीरियड में? नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है। क्लार्क का ये ओपिनियन था दैट इफ स्टैटिक कंडीशन प्रिवेल इन द मार्केट, कि कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, कंडीशन स्टैटिक है, देन जो एवरेज रेवेन्यू वो किसके इक्वल हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट के, और फर्म को क्या मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। शूमपीटर क्या कहता था? उसने हेल्ड किया व्यू कि प्रॉफिट अराइज क्यों होता था? इनोवेशंस की वजह से। अगर वहाँ पे इनोवेशंस होगी ही नहीं, या फिर ओनली वन फर्म इंट्रोड्यूस इनोवेशन, सिर्फ एक फर्म इंट्रोड्यूस करती है इनोवेशन, बाकी सारी फर्म्स उसको क्या करती है? नकल करती है, इमिटेट करती है, तो क्या होगा? जो आपका प्राइस है प्रोडक्ट का वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि सभी ने उस इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, इमिटेट कर दिया, तो आपका जो प्राइस है गुड का वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। तो लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में परफेक्ट कंपटीशन के अंडर, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन चल रही है, इनोवेशंस की लैक है, प्रॉफिट्स कैन बी ज़ीरो। प्रॉफिट किसके इक्वल हो सकते हैं? ज़ीरो के इक्वल हो सकते हैं। तो ये आपका व्यू था रिकार्डो, क्लार्क और शूमपीटर ने जो दिया था। अब देखते हैं प्रॉफिट कैन नॉट बी ज़ीरो। रियल लाइफ में हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं? परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं करते, क्या करते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली की कंडीशन को अराइज होती है हमारे रियल लाइफ में। प्रॉफिट कैन नॉट बी ज़ीरो अंडर दीज मार्केट कंडीशंस। इसमें प्रॉफिट ज़ीरो हो ही नहीं सकता। वन विटनेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो वहाँ की बात क्या की थी कि सारा कुछ स्टैटिक है, खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है रियल लाइफ में? दिन भर दिन इतनी ज़्यादा चेंजेस आती ही रहती हैं, इनोवेशंस आ गई नई नई, जिस वजह से इनोवेशंस आर इंट्रोड्यूस कॉन्टीन्यूसली। एज सच प्रॉफिट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। नाइट का ओपिनियन क्या था कि परफेक्ट कंपटीशन की भी कंडीशंस में आर ऑब्टेन्ड इन एन इकोनॉमी, येट देयर विल बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी की कंडीशन होती ही होती है। एंड ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डाइवर्जेंट होते हैं और इनकी टेंडेंसी कभी नहीं ये इक्वल हो सकते एवरेज कॉस्ट के, एवरेज रेवेन्यू के। रियल लाइफ में डायनामिक चेंजेस की वजह से अनसर्टेनिटीज होती हैं, जिन वजह से प्रॉफिट अराइज होता ही होता है, तो कभी भी प्रॉफिट ज़ीरो नहीं होगा। ये थी आपकी रियल लाइफ की सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ प्रॉफिट। नेचर ऑफ प्रॉफिट में जस्ट हम डिस्कस करेंगे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने प्रॉफिट को कैसे कैसे बताया है। रिगार्डिंग द नेचर ऑफ प्रॉफिट यूजली कहा जा सकता है कि ये अनसर्टेन है। हमने जब थ्योरी ही प्रॉफिट की स्टार्ट की थी, क्या बताया था? ऐसी थ्योरी है जिसका कोई हल ही नहीं है। प्रॉफिट की अभी तक ऐसी कोई जनरल थ्योरी नहीं आई जिसको हम एग्री कर सकें, मान सकें अच्छे से। इन दिस कंटेक्स्ट प्रोफेसर एफ.एच. नाइट ने क्या कहा? परहैप्स नो टर्म और कंसेप्ट इन इकोनॉमिक डिस्कशन इज यूज्ड विद अ मोर बिविल्डिंग वैरायटी ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड मीनिंग देन प्रॉफिट। कोई भी ऐसी टर्म नहीं यूज़ की गई, कोई भी इकोनॉमिक डिस्कशन नहीं हुई प्रॉफिट को लेते हो, तब भी हम लोग एक वेल एस्टैब्लिश मीनिंग पे उसका पहुंच ही नहीं पाए हैं। बहुत ज़्यादा इसकी वैरायटी है प्रॉफिट्स की। सम 50 ईयर्स बैक देखो प्रोफेसर टॉसिंग ने क्या कहा? प्रॉफिट मिक्स्ड है, वेक्स्ड इनकम है, बहुत ज़्यादा इनकम से मिल मिल के बनी हुई है। इनफैक्ट देयर इज़ नो अनएनिमिटी, मतलब अब यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं किसी इकोनॉमिस्ट में प्रॉफिट के नेचर को लेते हुए। पहले बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने पहले तो एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं बताया। अकॉर्डिंग टू दैम
प्रॉफिट अर्न करता है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा जो कि बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रॉफिट मिल जाता है। मार्शल ने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया प्रॉफिट को। उसने क्या कहा, प्रॉफिट एक ऐसी मिनिमम पेमेंट है जो कि एक एंटरप्रेन्योर को हम लोग पे करते हैं क्योंकि उसने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया है। लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड में एंटरप्रेन्योर को नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकते हैं। हाउएवर दिस व्यू ऑफ मार्शल भी, इसका व्यू भी मार्शल का कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि वाई एबनॉर्मल प्रॉफिट अराइज इन द लॉन्ग रन। कभी कभी प्रॉफिट क्यों फिर दिखने को मिलते हैं लॉन्ग रन पीरियड में, इसके बारे में इसने डिस्कस ही नहीं किया। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोफेसर हॉले ने व्यू दिया। उसने कहा एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है क्योंकि उसने क्या लिया, रिस्क लिए। क्योंकि हमने सारी रिस्क थ्योरी पढ़ी है। रिस्क किस पे लिया, ऐसी चीज़ें जिनको हम इंश्योर नहीं कर सकते, ऐसे रिस्क, अनसर्टेन रिस्क, ठीक है। जो सर्टेन रिस्क है जिनको इंश्योर किया जा सकता है उस पर प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। तो रिस्क इज देयरफॉर नॉट द एक्सक्लूसिव फैक्टर फॉर द इमर्जेंस ऑफ प्रॉफिट, इट कैन एट बेस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स अकाउंटिंग फ्रॉम द प्रॉफिट। पूरी रिस्क थ्योरी भी प्रॉफिट को राइज नहीं करती, सिर्फ एक फैक्टर मान सकते हैं इसको हम लोग। प्रोफेसर वॉलकर आ गए, उन्होंने क्या बताया था, लाइक रेंट इट इज़ ऑल्सो सरप्लस। कहते हैं रेंट जैसे सरप्लस निकाला था ना, ये भी एक तरह का सरप्लस होता है जो कि एंटरप्रेन्योर को उसकी एबिलिटी का मिलता है। ये आर्ग्यूमेंट भी माना नहीं गया, वैलिड नहीं माना गया। शेयर होल्डर्स हैं जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के, उनको प्रॉफिट मिलता है बिना किसी एबिलिटी के, तो वॉलकर का ये कंसेप्ट तो गलत ही हो गया। तो बिसाइड्स डिफरेंस होता है बच्चे रेंट और प्रॉफिट में। अब आ जाओ, प्रोफेसर टॉसिंग ने क्या कहा। इनका व्यू था कि प्रॉफिट इज ऑफ द नेचर ऑफ वेजेस। उन्होंने क्या कहा, ये रेंट की तरह हैं। टॉसिंग ने क्या कहा, ये वेजेस की तरह हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को उसके काम के लिए दी जाती हैं। ये भी आर्ग्यूमेंट लॉजिकल नहीं है। प्रॉफिट और वेज में भी डिफरेंस होता है। प्रॉफिट ज़ीरो हो सकता है लेकिन वेजेस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। प्रोफेसर नाइट पे आ जाओ, उन्होंने क्या दी है, अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी। उनका मानना है कि प्रॉफिट अराइज क्यों होता है, अनसर्टेनिटी बियर करने की वजह से। प्रोफेसर शूमपीटर क्या कहते थे, इनोवेशंस प्रॉफिट को राइज करती है। क्लार्क क्या कहता था, डायनामिक चेंजेस की वजह से प्रॉफिट आता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रॉफिट इज द आउटकम ऑफ बोथ दीज फैक्टर्स। अनसर्टेनिटी भी ले लो, इनोवेशंस भी ले लो, ये किस वजह से होती है, चेंजेस की वजह से। और चेंजेस किसको लीड करती है, अनसर्टेनिटी और इनोवेशन, सब कुछ मिला दो। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट आ गए फिर, कार्ल मार्क्स, हॉब्सन वगैरह, कंसीडर किया प्रॉफिट को एक अनअर्न्ड सरप्लस होता है। उनके मानना है कि प्रॉफिट किसका रिजल्ट होता है, जब हम लेबर को एक्सप्लॉयट करते रहते हैं। अब लेबर को इतनी वेजेस देते नहीं जितना वो काम करके हटा, तो एक सरप्लस मिला एंटरप्रेन्योर को, तो उसको ही हम लोग प्रॉफिट का नाम देते हैं। हॉब्सन ने भी क्या बिलीव किया कि प्रॉफिट क्यों आता है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स लगे होते हैं। कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है, वो मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं मार्केट में, जिससे प्रॉफिट का क्रिएट होता है। डिस्पाइट ऑल दिस द नेचर ऑफ प्रॉफिट रिमेन्स अ डिबेटेबल इशू। अभी तक हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, डिबेट ही करते रहते हैं इस पे। इट डज नॉट इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ इनोवेशंस इंट्रोड्यूस बाय एंटरप्रेन्योर। अभी तक मतलब इसको इनोवेशंस का भी एलिमेंट नहीं कहा जा सकता। मतलब प्रॉफिट की कोई जनरल व्यू पॉइंट है ही नहीं, कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है। तो जो जो हमने थ्योरीज पढ़ी वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा अलग अलग व्यूज आते ही रहते हैं प्रॉफिट को लेकर। तो ये था आपका ये वाला सारा का सारा कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके साथ ही आपका प्रॉफिट चैप्टर कवर होता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।